डोभाल की रणनीति कर गई अफगानिस्तान में कमाल। तालिबान के बयान से चीन पाकिस्तान बेहाल। अफगानिस्तान का तख्ता पलट। मोदी सरकार के प्लान से हैरत में दुनिया। भारत की मुट्ठी में अब अफगानिस्तान। दोस्तों, अंग्रेजी की एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हमने वीडियो की शुरुआत कहावत से क्यों की। तो वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि आज खबर ही कुछ ऐसी है। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जिस इंसान के पास क्लास होती है उसका कितना भी बुरा वक्त आ जाए, उसका कोई भी दाव फेल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने क्लास के दम पर वो फिर से सारी परिस्थितियों को मोड़कर वापस से चीज़ों को अपने हित में कर सकता है। और दोस्तों, यही साबित करके दिखाया है अजीत डोभाल ने। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि अजीत डोभाल को अफगानिस्तान मुद्दे पर कितना कुछ सुनना पड़ा था, और जब अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत आई थी तब की बात ही कुछ और थी। ऐसी आलोचना मिली थी कि अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान को फंसवा दिया है, उनकी रणनीतियाँ अब फेल हो चुकी हैं और कई ऐसे ही तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन एक बार फिर अजीत डोभाल ने दिखा दिया कि क्लास क्या होती है, और जिस हिसाब से अफगानिस्तान को वो संभाल रहे हैं, या यूं कहें तो जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने चीज़ों को मोड़ना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान और चीन का गठबंधन भी उसे नहीं रोक पा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद पाकिस्तानी मीडिया कह रही है। जी हाँ, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पे कई पाकिस्तानी दिग्गज ये कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान की जीत को लेकर खुश हो रहा था, वो खुशी अब ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली। अगर बात हिंदुस्तान की करें तो पाकिस्तान ने तो ये मान ही लिया था कि अब भारत का प्रभाव अफगानिस्तान पर खत्म हो चुका है, भारत पूरी तरह से अफगानिस्तान से खदेड़ा जा चुका है। इस तरह की बातें अब पाकिस्तानी मीडिया से लेकर वहाँ के बड़े बड़े दिग्गज बोल रहे थे, लेकिन आज उनके खुद की बोली हुई बातें वो खुद ही बदल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानियों ने ये अब मान लिया है कि अफगानिस्तान से भारत का वर्चस्व कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत एक बार फिर से अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बनाना शुरू कर चुका है, और जो मोमेंटम है वो पाकिस्तान और चीन के हाथ से फिसल कर भारत के हाथ में आ चुका है। दोस्तों, इसके पीछे अगर कोई कारण है तो वो है अजीत डोभाल की रणनीतियाँ। जी हाँ, अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान के बड़े गेम में भारत की फिर से एंट्री करवा दी है। दोस्तों, इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए आपको हम विस्तार से बताते हैं। हाल ही में भारत ने दिल्ली डायलॉग के तहत अफगानिस्तान के पड़ोसियों समेत बड़े बड़े देशों के NSU की बैठक बुलाई। उस बैठक में रूस, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराक समेत अफगानिस्तान के बाकी पड़ोसी देशों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। भारत ने चीन और पाकिस्तान को भी न्योता भेजा था, लेकिन दोनों ही देश इस बैठक में शामिल होने नहीं आए थे। दोस्तों, ये बैठक बिना चीन और पाकिस्तान के हुई, लेकिन ये मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट तो ये है कि ये बैठक काफ़ी सफल हुई, और इस बैठक में अफगानिस्तान के मुद्दे पर वार्ता हुई, जिसमें ये विचार किया गया कि अफगानिस्तान से आतंकियों का सफाया किया जाएगा ताकि अफगानिस्तान का भविष्य उजागर हो सके। दोस्तों, बैठक तो बहुत अच्छी रही, लेकिन इसके खत्म होने के तुरंत बाद सबसे पहला जिसका रिएक्शन आया वो था तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि डोभाल के इस कदम से उन्हें खुशी हुई है और वो उनके साथ हैं। प्रवक्ता ने ये भी कहा कि तालिबान को अजीत डोभाल के अफगानिस्तान प्लान से बहुत उम्मीदें हैं। दोस्तों, तालिबान के प्रवक्ता के इस कमेंट के बाद दुनिया भर के तमाम बड़े देश आश्चर्य में आ गए हैं। अब हम आपको उनके चौंकने का कारण बताते हैं। कारण ये है दोस्तों कि जब पाकिस्तान ने इस बैठक को बहिष्कार किया था, तब ये माना जा रहा था कि तालिबान भी कुछ ऐसा ही करेगा। और दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इसके पीछे की वजह आप जानते ही होंगे। जी हाँ, पूरी दुनिया तालिबान को पाकिस्तान का पिट्ठू मानती है, इसीलिए सब ये मानकर चल रहे थे कि पाकिस्तान जो जो करेगा तालिबान भी वही करेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सब तो ये मान के चल रहे थे कि भारत का विरोध भी वे तगड़ा करेंगे, पर तालिबान ने बैठक में शामिल होकर सबको चौंका दिया। इसके साथ जो तालिबान का रिएक्शन आया वो भी दुनिया को चौंकाने वाला ही था। दोस्तों, अब तालिबान के इस बैठक को लेकर रिएक्शन आया तो पाकिस्तान ने भी बयान दे डाला कि वो भारत के भांति ही पाकिस्तान में भी वार्ता का आयोजन करेगा, और उसका नाम होगा इस्लामाबाद डायलॉग। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में ट्विस्ट तब आई जब पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज और यहाँ तक कि अमेरिका के भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने ये कह डाला कि ये इस सब से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और दोस्तों, ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत ने पहले ही अफगानिस्तान में खेला कर दिया है। इस डायलॉग को भारत की बड़ी रणनीति का बड़ा हिस्सा बताया जा रहा है। दोस्तों, बस अब हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है और देखते जाना है अजीत डोभाल की रणनीतियाँ कैसा असर डालती हैं।
आपको हम ये पहले से बता दे रहे हैं कि आने वाले महीने बहुत ही अहम होने वाले हैं। चीन और पाकिस्तान भी पूरी तरह से नर्वस हैं, जो कि होना बहुत ही लाजमी है। दोस्तों, इस बारे में आपको हम पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर ट्रैक करते रहिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतज़ार करिए।